नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हम इक्वल पार्टनरशिप का दूसरा और आखिरी भाग लेके आए हैं। उनके बीच का फिजिकल रिलेशन भी मशीनी हो गया था। वे भी मन से उसकी इच्छाओं के आगे झुकती। इस सारे तनाव से वृंदा पर मानसिक और भावनात्मक रूप से भारी असर डाला। उसकी पढ़ाई पर उसका इफ़ेक्ट दिख रहा था और उसके प्रोफेसर, जिन्हें उसमें एक ब्राइट स्टूडेंट नज़र आता था, निराश होने लगे। स्वयं से वे परिस्थितियों से लड़ते हुए हारने लगी थी। कुछ बनने का सपना रखने वाली आईआईटी में प्रवेश करने वाली प्रतिभाशाली लड़की को मुश्किल से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिल गई। नौकरी के साथ काम का प्रेशर बढ़ा, पर वरुण का व्यवहार नहीं बदला। पार्टनरशिप केवल बातों में थी। इन 4 वर्षों में वृंदा को एक थकी हुई क्रोधी महिला बना दिया था। एक दिन वरुण जब अपनी माँ से मिलने इंदौर जाने लगा तो वृंदा ने भी साथ चलने की जिद की। हमेशा वरुण अकेले ही जाता था। वह कहती कि अपने फैमिली से उसे भी मिलवाओ, तो वह यह कह के टाल जाता कि समय आने पर मिलवा दूंगा, माँ बहुत पुराने ख्याल की हैं। लेकिन इस बार वह अड़ गई। वरुण उसके तेवर देख समझ गया कि इस बार वह नहीं रुकने वाली। माँ, यह वृंदा है, मेरी दोस्त। हम कॉलेज में साथ पढ़ते थे। वृंदा आश्चर्यचकित रह गई कि एक दोस्त के रूप में वह कैसे माँ से मिलवा सकता। उसके परिवार में बहुत संदिग्ध ढंग से उसका स्वागत किया। दोस्त शब्द उसके संस्कारों में अटक रहा था। वृंदा को भी वरुण के साथ में अजनबीपन का एहसास हो रहा था। अगले दिन वरुण की माँ ने कुछ लड़कियों की फ़ोटो वरुण के सामने रख दी। पंडित जी ने तुम्हारे लिए हमें कई लड़कियों की फ़ोटो दिखाई, पर हमें यही पसंद आई। तुम बताओ, तुम्हें कौन सी अच्छी लगी है। वरुण ने इस समय कुछ नहीं कहा। वरुण, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तुम उन्हें हमारे बारे में क्यों नहीं बता रहे? वृंदा ने पूछा। यह इतना आसान नहीं, वरुण ने बोला। इसका मतलब क्या समझूं? हम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं ना। मैं तो हमेशा से यही चाहता था, लेकिन तुम इन दिनों चिढ़ी रहती हो, हमेशा नाराज़ रहती हो। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, तुमको खुश रखना इम्पॉसिबल लग रहा है। कुछ समय मुझे सोचने के लिए चाहिए। इक्वल पार्टनरशिप में ऐसे थोड़ी होता है कि तुम केवल मुझसे ही अपेक्षाएं रखो। वृंदा को लगा कि दोषी न होते हुए भी वह वरुण से गलत ठहरा रहा है। अगले दिन उसने वरुण से कहा कि बॉस ने तुरंत ऑफिस आने को कहा है। वह कोई ज़रूरी मीटिंग करना चाहते हैं। वह उनसे विदा लेकर मुंबई के लिए ट्रेन में सवार होगी। मुंबई पहुंचने के बाद उसने अपना बैग पैक किया और दूसरे फ्लैट में अपनी सहेली के साथ शिफ्ट हो गई। पीछे एक पत्र छोड़कर आई थी वरुण के नाम। डियर वरुण, मेरा इस तरह जाना हो सकता है तुम्हारे अहम को चोट पहुंचाए। मैं तुम्हें हार्टलेस लगूं, पर मेरा जाना ही सही फैसला है। तुम हमारे रिश्ते को लेकर विचार करना चाहते हो। मुझे लगता है कि मैं भी ऐसा चाहती हूँ। तुमने कहा कि मैं एक गुस्सैल इंसान बन गई हूँ। तुम चाहे जो कर लो, मैं खुश नहीं होती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो आज की स्थिति में किसी भी तरह से बाध्य होकर शादी नहीं करती। मैं केवल तुमसे एक उस साझेदारी की उम्मीद कर रही हूँ जिसका वादा तुमने किया था। लेकिन मुझे एक दूसरे से कोई अपेक्षा न रखने का अर्थ समझ नहीं आया। मैं समझी ही नहीं कि मैं बिना किसी अपेक्षा के समान साझेदारी कैसे कर सकती हूँ। बराबर के भागीदार बनना चाहते हैं तो हम अपने साथी से अपनी भूमिका निभाने की अपेक्षा रखना गलत कैसे हो सकता है? एक दूसरे की दुनिया का हिस्सा बनने की उम्मीद करना अनुचित कैसे हो सकता है? लेकिन हमारी तो दुनिया ही अलग हो गई है। तुम मुझसे माँ ही ढूंढते रहे, जो केवल तुम्हारी हर काम को पूरा करने के लिए दौड़ती रहती है। तुम्हारे बचपन ही क्यों, वह तो अभी भी दौड़ती है। यह वह जीवन नहीं है जिसकी मैंने कल्पना की थी। तुमने आज तक जो कुछ भी मेरे लिए किया है, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारा उसके लिए शुक्रिया अदा कर रही हूँ। तुम मेरे प्यार को जो तुमने चोट पहुँचाई है, उसके लिए मेरा तुम्हारी ज़िंदगी से चले जाना ही सही निर्णय है। वृंदा। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या राय है? क्या इक्वल पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए? अगर हस्बैंड चाहता है कि वाइफ उसके लिए सब कुछ इक्वल करे तो हस्बैंड को भी करना चाहिए। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं?
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।